जय हिंद मेरे सेठ सैनियों, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो बेसिकली आपको पता था कि हम लोग भोकाल सीरीज ले रहे थे और भोकाल सीरीज का हम लोगों ने एक जगह जाके समाप्ति किया था, और वो समाप्ति क्या था? नमक यात्रा पर। किस पे? नमक यात्रा पर। और नमक यात्रा की जैसे समाप्ति होती है तो आपको पता होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? शुरू हो जाता है। क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो बहुत से बच्चों का जो क्वेश्चन था कि सर सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है? मैंने क्या बोला? सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या अंतर है, आप मुझे बताएं। तो मैंने उसका अंतर भी जो है, मैंने उसका स्पष्टीकरण जो है कर दिया था, और आज हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्टार्टिंग से लेकर हम लोग कहां तक जाएंगे? तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन तक की पूरी घटना को हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि 1932 तक की जो पूरी की पूरी घटना है, हम लोग वहां तक चलेंगे। यानी कि 1930 से लेके 1932 तक का ये पूरा का पूरा जो 2 साल का घटना घटा, इसके बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग भगत सिंह जी का, या मैं बोलूंगा कि जो भी हमारे भीमराव अंबेडकर जी है उनका, गांधी जी का, और बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में देखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमा के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? बातें करेंगे। तो उससे पहले जो लोग ये क्लास को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, मैं बोलूंगा कि पीछे का जो हमारा भोकाल सीरीज है एक बार आप वो जाके देख लो। और एक साइंस का भी टॉपिक मैंने जो है भोकाल सीरीज के अंतर्गत जो जैव प्रक्रम है आपका चैप्टर, मैंने आपको ले लिया है। तो मेरी ओर से उन सारी चीजों पे फोकस कराया जा रहा है जिससे आपके क्या हो, नंबर आए और आप सीधा क्या करो, एग्जाम के खोपड़ी में छेद करो। तो बात करते हैं आज के वीडियो को। तो शुरू करने से पहले आप आज का मोटिवेशनल कोट कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप से जलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर पे चढ़ने के लिए, एक दिन घुटनों के बल चलना होता है। जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ, याद रखिएगा रसगुल्लो, कि जो संघर्ष से कभी परिचित नहीं हुआ वो इतिहास में कभी चर्चित नहीं हुआ। तो अगर इतिहास में आपको चर्चित होना है तो क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि बोला गया है ना, संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, जब आग लगी हो सीने में। क्योंकि जब कुछ करके गुजरना है तो सीने में क्या लगना चाहिए? आग होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आग होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले आज के क्लास का, तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने जो क्लास जाके जहां पे हम लोग एंड किया था वो क्या था? वो घटना था डांडी यात्रा का। क्या घटना था? डांडी यात्रा का। तो थोड़ा हम लोग क्विक जो है रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको मैं बात करूं जो भी हमारा नमक कानून था, मैं किसका बात कर रहा हूं? जो भी हमारा नमक कानून था, तो नमक कानून के बारे में अगर बात किया जाए तो गांधी जी ने जब देखा कि हमें क्या करना है भाई, हमें आजादी चाहिए, तो आजादी अगर चाहिए तो हमें कुछ एक ऐसी चीज पे बात करना पड़ेगा जिससे पूरा का पूरा भारतवर्ष, उद्योगपति से लेकर गरीब वर्ग से लेकर मजदूर वर्ग तक के जितने भी लोग हैं, सारे के सारे अगर उसमें इंक्लूड होंगे तभी क्या हो सकते हैं? हम लोग आजाद हो सकते हैं। ऐसे गांधी जी को लगा, और तब जाके उन्होंने क्या किया? नमक यात्रा करने के बारे में सोचा। और नमक यात्रा को शुरू करने से पहले इरविन को एक खत लिखा था, और उस खत में 11 मांग था, जिसमें इंक्लूडिंग कौन था? एक नमक कानून, यानी कि जो हमारा नमक है उस पे कर जो लगाया गया था उसको हटाने का बात कहा गया था। ऐसे गांधी जी ने कहा था। लेकिन इरविन हठीला था। इरविन ने सोचा कि ऐसा मुझे कुछ तो होगा नहीं, मुझे तो कुछ कर पाएगा नहीं। तो क्या किया कि इरविन ने उनके मांगों को नहीं मांगा। जब वो नहीं मांगा तो गांधी जी ने क्या किया कि नमक यात्रा शुरू किया। तो ये जो नमक था ये 12 मार्च, मैं कब का बात करूंगा? 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ, और 6 अप्रैल, मार्च के बाद क्या होता है? अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल, मैं कब का बात कर रहा हूं? 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया? नमक यात्रा को समाप्त किया और नमक को अपने मुट्ठी में उठाया। नमक कानून जो था उसको तोड़ दिया, और तोड़ते ही क्या किया कि 6 अप्रैल 1930 से ही क्या हो गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, कौन सा? जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था, उस आंदोलन की क्या किया? शुरू किया। क्या किया? शुरू किया। कौन किया? गांधी जी ने।
तो अगर हम लोग बात करें ये जो 12 मार्च 1930 में जो ये जहां से स्टार्ट हुआ, माने मेरा बोलने का मतलब है कि नमक यात्रा 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ। तो ये जो 12 मार्च 1930 से जो ये जो चीजें शुरू हुई, तो एक्चुअली अगर बात किया जाए तो ये जो शुरुआत था ये कहां से, साबरमती आश्रम से। कहां से, साबरमती, कहां से, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ। और ये कहां पे, अहमदाबाद में। कहां पे, अहमदाबाद में जो है ये साबरमती आश्रम है। और कहां तक था, तो ये जो दांडी नामक जो यात्रा था, दांडी नामक जो स्थान था, नामक क्या था, दांडी नामक जो स्थान था, उस स्थान तक क्या ये यात्रा चला था। तो शुरू कब से हुआ, 12 मार्च से खत्म कब हुआ, 6 अप्रैल। पूरे के पूरे अगर देखा जाए तो बीच में 24 दिन का यात्रा था। कितना, 24 दिन का यात्रा था। और गांधी जी ने क्या किया था, अपने 78 सहयोगियों के साथ, अपने 78 वॉलंटियरों के साथ क्या था कि प्रतिदिन अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए, प्रतिदिन अगर बात किया जाए तो 1 मील के हिसाब से चलना शुरू किया था। यानी कि 24 दिन में अगर देखा जाए तो कुल जो था, कुल मिला के 240 मील का, मैं किसका बोलूंगा, 240 किलोमीटर का क्या किया था, दूरी तय किया था। साबरमती आश्रम से लेके कहां तक, दांडी नामक यात्रा तक। जहां भी जाते थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, स्वराज के बारे में क्या करते थे, गांधी जी विस्तार से लोगों को बताते जाते। तो जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में, कब का बात कर रहा हूं कि जब गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को, कब, 6 अप्रैल 1930 को क्या किया कि नमक कानून तोड़ दिया। जैसे नमक कानून तोड़ा तो इसी के साथ क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया तो ऐसा देखा गया कि जिस तरह से असहयोग आंदोलन एक जोरदार प्रहार था एक सरकार के विरोधी नीतियों को दबाने के लिए, उसी तरह से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और ये व्यापक रूप, उससे भी ज्यादा व्यापक रूप से क्या हुआ, भारत में फैलना शुरू हुआ। तो जब व्यापक रूप से फैलना शुरू हुआ तो हर जगह दंगे फसाद हुआ। बहुत जगह ऐसे था जहां पे जनता और सेना के बीच में भिड़ंत हो गया। अब भाई सरकार के नियमों का जब विरोध होगा, पहले तो सरकार के वस्तुओं का विरोध हुआ। अब यहां पे सरकार के वस्तुओं का विरोध तो हो रहा था, साथ साथ में सरकार के नियमों का भी क्या हो रहा था, जोरदार तरीके से विरोध होना शुरू हो गया। तो ये जो इतना ज्यादा संघर्षशाली विरोध हो रहा था, उसको देखते हुए सरकार चिंतित थी। भाई ब्रिटिश सरकार जो थी वो चिंतित थी। तो उनका बोलना था कि अगर ये जो चल रहा है, ये जो आंदोलन चल रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर इसको नहीं बंद किया गया तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं हमको भारत छोड़ के भागना पड़ेगा, ऐसे उनके मन में बैठ गया। तो इन्होंने क्या किया कि 6 अप्रैल से चल रहा था, इसी अप्रैल के महीने में क्या किया, यानी कि अप्रैल 1930 में क्या किया, गांधी जी का एक प्रिय व्यक्ति था और उस व्यक्ति का क्या नाम था, उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल गफ्फार खां। क्या था, अब्दुल गफ्फार खां। क्या था, क्या नाम था, अब्दुल गफ्फार, है ना। गफ्फार खां जो था, आपको पता होगा अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी। क्या, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है। तो इनको क्या किया कि पुलिस ने क्या किया, इनको गिरफ्तार कर लिया। तो जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया तो आंदोलन जो है और ज्यादा उग्र हो गया, क्योंकि गांधी जी को यहां तो देखा जाए कि अब्दुल गफ्फार खां को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऐसे बहुत सारे नेताओं को क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जब खान अब्दुल गफ्फार खां को गिरफ्तार कर लिया गया तो क्वेश्चन आता है कि खान अब्दुल गफ्फार खां को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था कि नहीं, तो आप बोलोगे गिरफ्तार किया गया था। और अब्दुल गफ्फार खां को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बोलोगे, सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से, सीमांत गांधी के रूप से जाना जाता है। तो जब इनको अप्रैल 1930 में मैं बोलूंगा गिरफ्तार कर लिया गया तो जो आंदोलन है वो और ज्यादा उग्र हो गया। और एक जो उग्र आंदोलन का अगर मैं बात करूं, उग्र आंदोलन का अगर एक उदाहरण का बात करूं, मैं किसका बात कर रहा हूं, एक उदाहरण का अगर मैं बात करूं तो आपको याद होगा एक सोलापुर करके था। क्या था, एक सोलापुर नामक जगह था। क्या था, सोलापुर के उद्योग मजदूर, मैंने एक बोल सकता है कि सोलापुर में एक उद्योग था। उस उद्योग के मजदूरों ने क्या किया, हड़ताल जो है करना शुरू किया। और इतना ज्यादा बवाल हुआ सोलापुर के मजदूरों के साथ कि ये लोग जो मैंने बोल सशस्त्र बंद जो पुलिस होता है, यानी कि ऐसे पुलिस जिनके पास बम बारूद लाठी वगैरह हो, उनसे ये लोग क्या किए, भिड़ गए। और जब ये लोग भिड़े तो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या हुआ, मैंने बोल सकता हूँ कि हिंसक रूप जो है देखने के लिए मिला। तो जब बहुत ज्यादा हिंसक रूप देखने के लिए मिला तो गांधी जी ने क्या किया
गया कि कहीं ना कहीं उनके मन में आया कि नहीं छोड़ो, इतना हिंसक ग्रुप हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसी समय क्या होता है, मार्च के बाद एक महीना आता है, और वो महीना क्या था, अप्रैल के बाद एक महीना आता है, वो महीना है मार्च महीना। कौन सा महीना है, मार्च महीना। तो मार्च महीना पूरा डेट याद रखिएगा, 5 अप्रैल 1931। कब का घटना है, 5 अप्रैल 1931, यानी कि अप्रैल के बाद का महीना का मैं बात कर रहा हूं, तो डेट क्या है, 5 अप्रैल 1931। तो 5 अप्रैल 1931 को क्या हुआ कि एक गांधी जी का, किसका मैं बात कर रहा हूं, गांधी जी का, और जो उस समय का जो वायसराय था, और वो वायसराय क्या था, इरविन। क्या था, इरविन। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। किसके बीच में, गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है। क्या होता है, एक समझौता होता है। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी समझौता, क्या है, समझौता। तो क्वेश्चन क्या आता है, सुनिएगा, क्वेश्चन क्या आता है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन जो समझौता है वो 5 मार्च 1931 को हुआ। तो इस समझौते में कुछ ना कुछ तो चीजें हुई होगी। तो पहला क्या हुआ, सुनिएगा कि पहला क्या था, अगर बात किया जाए पहला, तो इसमें इरविन ने क्या बोला कि आपकी जितनी भी मांगे हैं, आपकी जितनी भी मांगे हैं, उन मांगों को मैं सुनूंगा। क्या करूंगा, उन मांगों को मैं सुनूंगा। तो आप लोग क्या करें, अपने मांग को रखिए, और जो भी चीजें आपके पास चल रही है उसके लिए आप लंदन आए। क्या करें, लंदन आए, और लंदन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोलमेज करेंगे। लंदन में क्या करेंगे, हम लोग गोलमेज करेंगे। आप आइए, गोलमेज करेंगे, और गोलमेज करके हम लोग क्या करेंगे, गोलमेज कर हम लोग क्या करेंगे कि आपसी जो झगड़ा है उसको निपटाएंगे, यानी कि आपकी जो डिमांड है उसको भी पूरा कर देंगे, और आप हमारे साथ मिलजुल के क्या करेंगे, रहेंगे। ऐसे इरविन ने बोला कि आप लंदन आइए और गोलमेज करेंगे। ऐसे गोलमेज करने का क्या है, प्रस्ताव जो है, गोलमेज करने का जो प्रस्ताव है वो इस समझौते में रखा गया। गांधी जी ने मान लिया। तो अब इरविन बोलता है कि मैंने तो आपके बातों को माना, अब आपकी कोई इच्छा है तो आप मुझे बताओ। तो गांधी जी ने क्या बोला कि सबसे पहले जो नमक कर है, सुनिएगा, जो नमक कर है उसको क्या करें, समाप्त कर दें। नमक कर को क्या करें, समाप्त कर दे, पहला चीज। और दूसरा क्या करें कि जो भी नमक सत्याग्रही है, जो भी नमक सत्याग्रही है, यानी कि जिनको भी आपने नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या क्या है, जेल में डाला है, जेल में डाला है, उनको क्या करें, उनको क्या करें, रिहा कर दे, उनको क्या करें, रिहा कर दे। ऐसे गांधी जी ने क्या किया, गांधी इरविन के समझौता में इन 3 चीजों पे बात हुआ। पहला क्या हुआ कि आप आइए और गोलमेज कीजिए, और जो भावी जो संविधान बनेगा, जो भी भावी संविधान बनेगा, उस भावी संविधान के प्रस्ताव में, उस भावी संविधान के प्रस्ताव में आप हमारे साथ क्या करें, विचार करें। ऐसे इरविन ने गांधी जी को बोला। तो गांधी ने बोला ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन जो भी नमक कर है उसको समाप्त कर दीजिए, और जितना भी नमक सत्याग्रह है उसको, जो नमक सत्याग्रही है, जो नमक कानून का विरोध कर रहे थे, जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन सभी को क्या करें, आप आजाद कर दे, तब मैं गोलमेज के लिए हाँ कर दूंगा। तो सुनिएगा, जब गांधी जी ने समझौते पे हस्ताक्षर कर दिया, और वो हस्ताक्षर कब हुआ था, 5 अप्रैल 1930। कब हुआ था, 5 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, इस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो भाई आप गोलमेज क्या है, हम लोग इस पे बात करते हैं। आपने ये नोट कर लिया होगा, आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग खत्म करते हैं, मैंने मिटाते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपने दोस्तों तक ये पहुंचाए कि हमारे यहाँ जो कंटेंट जो दिया जाता है वो 1 नंबर का कंटेंट होता है। और आप लिख के ले लो कि आपको और कहीं भी क्लास 10 का ऐसा कंटेंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब बात करते आगे, समझिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं कि अब गांधी जी गोलमेज के लिए मान जाते हैं। तो आखिर ये गोलमेज क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो गोलमेज हो रहा था, गोलमेज सम्मेलन भी बोला जाता है, सम्मेलन। समझिएगा, गोलमेज सम्मेलन क्या है भाई, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, गोल माने आपको पता होगा क्या होता है, गोल, और मेज माने क्या होता है, जिसमें हम लोग बैठते हैं। तो एक माने बोलेंगे कि लंदन में क्या हुआ था, लंदन में बोलेंगे कि भावी संविधान के बैठक के लिए गोलमेज हुआ था, जिसमें जितने भी नेता लोग थे, जो भी नेता लोग भाग ले रहे थे, वो लोग ऐसे करके एक गोलमेज होता था, ऐसे करके गोलमेज होता था। इस गोलमेज के साइड में क्या करते थे, लोग बैठते थे, और बैठ के लोग आपस में चेहरा देखा देखी करते थे। अब एक गोल है भाई, उसमें अगर बैठेगा तो सब लोग आपस से एक दूसरे को ना देखेगा, तो बैठ के क्या करते थे, आपसी वार्ताव करते थे। जो कहां पे आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। कहां पे हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था। तो अगर मैं बात करूं गोलमेज सम्मेलनों का, तो ऐसे 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ है। कितना आप देखोगे तो लंदन में एक्चुअली 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कितना गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 3।
एक पहला जो हुआ था वो कब हुआ था 1930 में, दूसरा जो हुआ था वो कब हुआ था 1931 में, और तीसरा कब हुआ था 1932 में। तो गोलमेज सम्मेलन कितना होता? 3, 1930, 1931 और 1932। तो पूछा जाता है कि लंदन में कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो 1930, 1931, 1932। अब सुनिएगा कि गोलमेज सम्मेलन 1930 में हो रहा था, दूसरा हो गया या तीसरा हो गया। तो यहां पे समझौता कब होता है? 31 में समझौता होता है, मार्च 31 में समझौता होता है। तो यानी कि जो पहला जो गोलमेज सम्मेलन है जो 30 में हुआ, उसका भारत के लोगों ने क्या किया था? बहिष्कार कर दिया था। क्या किया था? उसका बहिष्कार कर दिया था। उसका क्या किया था? बहिष्कार किया था। कारण समझेगा, क्योंकि तब तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, हम लोग चला रहे थे। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब ही था कि सरकार के नीतियों का विरोध करना। तो जब सरकार ने नीति लाया गोलमेज सम्मेलन का, तो हम लोगों ने पहला गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया। अब ये जो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन चला, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 वाला, इस पे हम लोग गए और इसमें कांग्रेस भी गया, और मैं बोलूंगा कि हमारे जो भीमराव अंबेडकर जी है वो भी गए, और बहुत सारे नेता जो है प्रांत दल के नेता या रियासती नेता भी गए, बहुत सारे नेता वहां पे गए। तो अब यहां पे सुनिएगा क्या हुआ था कि जैसे ये गए तो ये जो पूरा का पूरा जो सेशन चला था वो दिसंबर तक चला था। कब तक चला था? दिसंबर तक चला था। तो दिसंबर 1931 में बिना कुछ हुए, माने बिना वार्ता किए, ज्यादा बहस नहीं हुआ, और बिना बहस का क्या हुआ कि ये जो वार्ता जो था 1931 का जो वार्ता था, यानी कि दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन था, वो क्या हुआ? बीच में टूट गया। क्या हुआ? बीच में वो क्या हुआ? बीच में क्या होता है? टूट जाता है। बीच में क्या होता है? टूट जाता है। तो जब ये बीच में टूट जाता है तो वही पूछा जाता है कि देखिएगा 1930 में चला बहिष्कार, इसका बहिष्कार कर दिया हम लोगों ने क्योंकि सरकार का नीतियों का विरोध कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत। लेकिन जो दूसरा था उसका वार्ता जो है बीच में टूट गया, और बीच में टूटने का बस 2 कारण था। एक तो गांधी जी, सुनिएगा, एक तो गांधी जी और दूसरा क्या था? अंबेडकर साहब। कौन था? अंबेडकर जो साहब थे, अंबेडकर जो थे, तो अंबेडकर साहब जो थे यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनके बीच में क्या हुआ? अनशन माने अनबन हो गया, और अनबन होने के कारण ये जो दिसंबर का जो वार्ता था, यानी कि दिसंबर 1931 में जो ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में चल रहा था, उसकी वार्ता बीच में टूट जाती है। तो आखिर इनके बीच में कुछ तो बात हुआ होगा। तो सुनिएगा कि जब ये दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो गांधी जी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो गांधी जी ने बोला कि मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और कांग्रेस जो है वो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या कर रहा है? मैं कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और कांग्रेस जो है पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, ऐसे गांधी जी ने बोला। तब अंबेडकर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस जो है क्या? कांग्रेस जो है केवल संपत्तिवान या धनवान व्यक्तियों का क्या करता है? मैं बोलूंगा धनवान व्यक्तियों का क्या करता है कि उन्हीं का नेतृत्व करता है। जो गरीब और जो शोषित परिवार के लोग हैं उनका क्या नहीं करता? उनको किसी तरह का सहयोग या उनका नेतृत्व नहीं करता है, ऐसा अंबेडकर जी ने बोल दिया। तो जब ऐसा बात बोला गया तो दोनों के बीच में बहस जारी हो गया, और उसी समय अंबेडकर जी ने क्या बोला कि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग एक पृथक निर्वाचन चाहते हैं। क्या चाहते हैं? एक पृथक निर्वाचन चाहते हैं, ऐसा अंबेडकर जी ने बोल दिया। कब? 1931 का जो सम्मेलन था, और यह सम्मेलन कैसा था? दूसरा सम्मेलन कैसा था? दूसरा था, ये दूसरा सम्मेलन में बोल दिया। तो जब इन्होंने बोला कि हमको पृथक निर्वाचन दीजिए, हम अलग से अपना चुनाव लड़ेंगे, हम लोग गरीबों का, जो भी शोषित या दमित परिवार है, उनका हम लोग क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसा किसने बोल दिया? तो ऐसा अंबेडकर साहब ने बोला। तो जब दोनों के बीच में अनशन हो गया तो गांधी जी बोल रहे हैं कि अंबेडकर तुम ये गलत कर रहे हो, अंबेडकर तुम ये गलत कर रहे हो, तुम्हें पृथक निर्वाचन की मांग नहीं करनी चाहिए। तो आप समझिएगा कि जब देखा गया कि कांग्रेस में ही फूट हो गई, तो इरविन ने आओ देखा ना ताओ देखा, ये जो पृथक निर्वाचन का जो मांग किया गया था अंबेडकर के द्वारा, उस मांग का जो है मंजूरी कौन दे देता है? तो इरविन जो है दे देता है। इरविन उसका क्या करते हैं? मंजूरी देता है, जाओ आप लोग पृथक निर्वाचन करो। कारण क्या था? क्योंकि अब कांग्रेस में ही क्या हो जाता है? फूट हो जाता है। एक वो लोग जो बोलते हैं कि मैं पूरे देश का नेतृत्व कर रहा हूं, और एक वो लोग होते हैं जो केवल बोलते हैं नहीं, ये केवल किसका करते हैं? अमीर लोगों का नेतृत्व करता है, गरीबों का, दमित लोगों का, शोषित लोगों का क्या करता है? नेतृत्व नहीं करता है। और क्या होता है? फूट हो जाता है।
तो भाई जब फूट हो गया तब सारा का सारा जो जनता है वो घर वापस आ जाता है, जो भी लोग वहां पे गए घर आ जाते हैं। तो उसी दौरान देश के अलग अलग भागों में अलग अलग तरह की चीजें जो है फैल रही थी। अब जब यहाँ पे दिसंबर 1931 में गांधी जी जब गए, तो गांधी जी जब गए तो गांधी जी के साथ बहुत सारे लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी जो है वो गांधी जी के साथ क्या हुआ था कि 1931 में गया था। तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि गांधी जी गए हैं, सुनिएगा मेरा बात, गांधी जी गए हैं तो वो सारे चीजों को मनवा के ही भारत आएंगे जिन चीजों की क्या है हमें आवश्यकता है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे, मैं बोल सकता हूं कि ऐसे किसान थे जिनका मानना था कि गांधी जी अगर वहां गए हैं तो वो हमारे क्या करेंगे, जो भी हमारी मैं बोलूंगा कर था उसको घटा के आएंगे। जो भी उद्योगपति है उनको लगता था कि गांधी अगर गया है तो जाहिर सी बात है कि क्या करेगा वो कि जो भी विदेशी वस्तुओं के आयात और निर्यात में जो अतिरिक्त जो सीमा शुल्क लगता है वो क्या करेगा, घटा के आएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को लग रहा था। लेकिन जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में यह बहस तो दोनों के दोनों हताश होकर बिना कुछ लिए क्या करते, देश वापस आ जाते हैं। तो उस समय ये जब देश वापस आ जाते हैं तो अब भाई सबकी इच्छा और मनोबल घट जाता है। कारण समझेगा, इच्छा और मनोबल घटने का कारण क्या था कि आप मेरे को बताओ, आपको जिस काम के लिए भेजा गया अगर आपने वही काम नहीं किया है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, मन की इच्छा टूट जाती है। और ये इच्छा जब टूट जाती है तो 1934 आते आते, मैं कब का बात कर रहा हूं, 1934 आते आते क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चल रहा था वो आंदोलन क्या होता है, धीमा हो जाता है। आंदोलन क्या होता है, धीमा हो जाता है। और धीमा होने का कारण क्या है कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच में वार्ता का क्या होता है, विस्फोट हो जाता है और अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग कर देता है और इरविन उसमें समझौता कर देता है और गांधी जी रूठ के क्या होता है, घर आ जाते हैं। तो 1934 तक क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, धीमा जो है पड़ जाता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि गोलमेज सम्मेलन कितना कितना में हुआ था, तो आप क्या बोलोगे, 1930 में, 1930, 1931, 1932 पहला का हम लोग बहिष्कार कर दिए थे क्योंकि हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। दूसरा में हम लोग गए 1931 में हम लोग गए और उसमें क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या होगा, विभेद हो गया। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन था उसमें कांग्रेस बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो प्रमुख जो नेता था उन्होंने भाग नहीं लिया। केवल ऐसे व्यक्तियों ने भाग लिया था जो अंग्रेजों के चमचे होते थे, जो अंग्रेजों के कहने पे अपने पूंछ को हिलाया करते थे। ऐसे व्यक्तियों ने क्या किया, 1932 में भाग लिया। और जब इन्होंने 1932 में भाग लिया तो उस समय एक्चुअली ये जो पूरा का पूरा था, मैंने पहले बोला कि भावी संविधान का प्रस्ताव के लिए था। तो इसी को देखते हुए एक नियम और एक कानून जो तय किया गया कि भारत में क्या होगा क्या नहीं होगा, इस तरह की बातें जो है कही गई। तो उसके आधार पे आप देखोगे जो भारत शासन अधिनियम जो चला है 1935 में, ये जो भारत शासन अधिनियम जो पारित हो गया था, तो 1932 का जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, तो यहां जो भी सारे घटनाओं के बारे में नियम बना था उसी के आधार पे एक व्हाइट पेपर तैयार हुआ और उस व्हाइट पेपर के आधार पे 1935 का भारत शासन अधिनियम, मैं किसका बात कर रहा हूं, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो लागू किया गया था। और ये घटना कब किया, 1932 की घटना है। और कौन सा सम्मेलन, तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन सा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो पूछा जाएगा पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा 1931 और तीसरा कब है, 1932। तो पहला का बहिष्कार, दूसरा में क्या हो गया कि फूट हो गया, गांधी और अंबेडकर का फूट हो गया, अंबेडकर को पृथक निर्वाचन की मांग पे हां भी भर दिया। और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है, इन दोनों में से कोई नहीं जाता है, कुछ लोग जो है वो जाते हैं जो भी अंग्रेजों के चमचे होते हैं और उन्हीं के मद्देनजर एक व्हाइट पेपर पे कुछ नियम बनता है और वो नियम बाद में जाकर क्या होता है, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में क्या करता है, लागू कर दिया जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की वो बात है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात को समझते हैं थोड़ा, हम लोग एक क्वेश्चन जो है इस साल आपके मॉडल पेपर में बताया गया था और उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोगों ने एक क्वेश्चन जो आप लोग का था कि इनमें से कौन सा जो है वो भगत सिंह ने क्या किया था, संगठन का स्थापना किया था, इसके बारे में क्वेश्चन आया था। तो हर जगह आंदोलन चल रहा है भाई। तो एक जो संगठन था उसका नाम था HSR, क्या था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन
पार्टी। सुनिएगा, क्या था? पार्टी। यानी कि अगर हम लोग सॉरी क्या था? आर्मी। क्या था? आर्मी। अगर मैं पूरा बात करूं तो एक संगठन था जिसका नाम था HSRA। क्या नाम था? HSRA। फुल फॉर्म का बात करे जाए तो इसका क्या था? हिंदुस्तान। क्या था? हिंदुस्तान। ठीक है। इसका नाम था सोशलिस्ट। क्या था? थोड़ा स्पेलिंग गलत हो सकता है तो उसको आप लोग थोड़ा नजरअंदाज कीजिएगा। सोशलिस्ट। क्या था? सोशलिस्ट। ठीक है। रिपब्लिकन। क्या था? रिपब्लिकन। रिपब्लिकन। क्या था? आर्मी। क्या था? आर्मी। इस तरह के एक संगठन का स्थापना किया गया था। और यह संगठन जो था, सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, यह जो संगठन था, इस संगठन का स्थापना किसने किया था, इस पे हम लोग बात करते हैं। तो पूछा जाता है कि HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी जो है, इसकी आर्मी जो है, इसका स्थापना किसने किया था? तो इसका जो स्थापना था वो कब हुआ था? 1928 में। कब हुआ था? 1928 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो स्थापना जो हुआ था वो जगह कहां का था? वो दिल्ली का जगह था। कहां का? दिल्ली में एक फेमस एक स्टेडियम है और उस स्टेडियम का नाम क्या है? फिरोज शाह कोटला। क्या है? फिरोज शाह कोटला एक स्टेडियम है। मैं कैसा स्टेडियम का बात कर रहा हूं? फिरोज शाह कोटला। कैसा था? फिरोज शाह कोटला का जो मैदान है, सुनिएगा मैं किसका बात कर रहा हूं? फिरोज शाह कोटला। कोटला का जो मैदान है, उस मैदान में क्या हुआ था? उस मैदान में क्या हुआ था? इस पार्टी की स्थापना की गई थी। और पूछा जाता है कि HSRA क्या है, तो क्या बोलोगे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसकी स्थापना कब हुआ? 1928 में। कब हुआ? 1928 में। कहां हुआ? दिल्ली में। कौन सा जगह पे? तो फिरोज शाह कोटला जो मैदान है उसमें इसका स्थापना हुआ था। अब इसका जो स्थापना किया गया था, या मैं बात करूं जो संस्थापक था, मैं किसका बात करूंगा? जो इसका संस्थापक था, संस्थापकों का नाम पहला था, आप जान लो, भगत सिंह। क्या नाम था? भगत सिंह। क्या नाम था? भगत सिंह। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या नाम था? जतिन दास। क्या नाम था? जतिन दास। थोड़ा सर्दी हो गया है, आपको पता होगा, अभी ठंडा का मौसम है, आप लोग को क्या करना है? अपने आप को सेहतमंद रखना है। और एगो क्या था? अजय, क्या नाम था? उसका नाम था अजय रॉय। क्या नाम था? अजय रॉय। तो इन तीन लोगों ने मिलकर क्या किया था कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो पार्टी है इसका स्थापना किया था। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुआ? 1928 में। कहां हुआ? दिल्ली में। और स्थापना किन लोगों ने किया था? तो भगत सिंह, जतिन दास और अजय रॉय। तो अगर हम लोग बात करें इस पूरे घटना का, बात करेंगे इस पूरे के पूरे आर्मी संगठन के बारे में, इससे क्वेश्चन जो है बना है। तो सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं, तो सुनिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपने अब देखिएगा इनका, अब इन्होंने जो संगठन बनाया, इस संगठन का कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि जो भी ब्रिटिश सरकार का, सुनिएगा, जो भी ब्रिटिश सरकार का जो प्रतीक है, उस प्रतीकों का क्या करना? विरोध करना। इनका क्या था? ये काम था। उन प्रतीकों का क्या था? विरोध करना। क्या था? उन प्रतीकों का विरोध करना इनका काम था। तो HSRA की स्थापना कब हुआ? 1928 में। इनका उद्देश्य क्या था कि जो भी ब्रिटिश सरकार का जो प्रतीक है, उन प्रतीकों का क्या करना? विरोध करना इनका काम था। तो 1928 में इस संगठन का स्थापना हुआ और इन्होंने 1929 में, मैं कब का बात कर रहा हूं? 1929 में इन्होंने एक घटना किया। इस HSRA की जो संस्था है या जो संगठन है, इन्होंने एक घटना किया। और यह घटना कौन कौन व्यक्ति ने किया था? तो उन व्यक्ति का नाम क्या था? भगत सिंह। सुनिएगा क्या नाम है? भगत सिंह। और इनका क्या नाम था? बटुकेश्वर दत्त। क्या था? बटुकेश्वर दत्त करके एक व्यक्ति थे। आपको इन दोनों का नाम आपको पता होगा, भगत सिंह, और मैंने किसका बात किया? बटुकेश्वर दत्त का बात किया। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन का एक संसद है, आपको पता होगा ब्रिटेन का उस समय का जो भारतीय संसद था, और संसद क्या था? लेजिस्लेटिव। क्या था? लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव असेंबली याद रखिएगा, क्योंकि संविधान असेंबली, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करते हैं ये लोग? बम पटक देते हैं। क्या करते हैं? बम पटक देते हैं। उसके बाद इन लोगों को क्या होता है? फांसी दे दिया जाता है। और जब इन लोगों को फांसी दिया जाता है, भगत सिंह को, उस समय इनका उम्र कितना होता है? 23 साल का होता है। कब होता है? 23 साल की उम्र में क्या होता है? ये फांसी पे चढ़ जाते हैं। ये इनका कब का? भगत सिंह का मैं बात कर रहा हूं। तो पूछा जाता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किन लोगों ने बम फेंका?
फेंका, तो आप क्या बोलोगे, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने क्या किया था, बम फेंका था। और वो घटना कब की, 1929 का घटना है, और इन्होंने क्या किया था, बम किया था। क्या किया था, बम गिरा दिया था। तो क्वेश्चन क्या आता है कि लेजिस्लेटिव बम कांड कब हुआ, तो अब क्या बोलोगे 1929। किस संगठन के द्वारा, तो HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको द्वारा क्या होता है, ये सारा का सारा जो है काम जो है, घटना जो है किया जाता है। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस टॉपिक से जो है क्वेश्चन बनते हैं, तो आप क्या करो, फटाफट इसको उतार लो। जब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं, या आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में, गला सूख जाता है। यहां तक मैं बात करूं तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि मत पूछा जाए। थोड़ा वीडियो लंबा भी बन सकता है अगर आप लोग सपोर्ट करो, और इस साल अगर आप लोग ज्यादा मेहनत कर देते हो, थोड़ा सा कुछ लोगों को शेयर कर देते हो, ज्यादा नहीं 10-12 हजार अगर टीम मेरा सब्सक्राइबर दिलवा देते हो मुझे, तो अगले क्लास जब आप लोग आओगे तो ये तो पक्का है कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का जगह एक डिजिटल बोर्ड होगा, और मिटाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो थोड़ा आप लोग मदद करें, थोड़ा शेयर करें, और ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि जब आप हमारे लिए कुछ करते हो तो हमें भी कुछ करने का मौका मिलता है। तो हम लोगों ने बोला कि 3 जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, एक तो 1930 में, एक हुआ 1931 में, और तीसरा कब हुआ था, 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। पहला का बहिष्कार किया गया, दूसरा में कांग्रेस का यानी कि गांधी जी का और अंबेडकर के बीच में क्या होता है, वो अनबन हो जाता है। और 1932 में क्या देखा गया कि भाई इसी का भारत शासन अधिनियम का क्या होता है, रूपरेखा जो है तैयार किया जाता है। तो अब देखिएगा, ये तो हम लोगों ने देखा था HSRA का जो हम लोगों ने देखा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के बारे में। उसी तरह उद्योगपतियों ने भी क्या किया था कि बहुत सारा जो काम है किया था। तो उद्योगपतियों के द्वारा एक जो काम किया गया था वो किया गया था 1920 में। 1920 में इनके द्वारा एक संगठन जो है बनाया गया था, और उस संगठन का क्या नाम था, इंडियन क्या था, इंडियन इंडस्ट्रियल क्या था, इंडस्ट्रियल है ना, इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कांग्रेस। क्या था, कांग्रेस। अगर मैं हिंदी का बात करूं तो हिंदी इसका क्या था, हिंदी था उद्योग एवं व्यावसायिक। क्या था, व्यावसायिक कांग्रेस। क्या था, कांग्रेस। तो क्वेश्चन आता है कि उद्योगपतियों द्वारा इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कांग्रेस की स्थापना कब किया गया, तो 1920 में। और अगर कभी कभी क्वेश्चन इधर से देता है कि उद्योग एवं व्यावसायिक कांग्रेस जो है, उद्योग एवं व्यावसायिक जो कांग्रेस है उसका स्थापना कब हुआ, तो अब क्या बोलोगे 1920 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसी दौरान जब देखा गया कि बहुत सारे चीजें जो है अपने पक्ष में आ रहा है, और इनका सुनिएगा सबसे बड़ी चीज कि ये जो उद्योगपतियों के द्वारा इस संगठन का जो स्थापना हुआ, इसका क्या काम था, तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि भारत में जो भी वस्तुओं का, ये बड़े बड़े लोग हैं तो इनका बोलना क्या था कि जो भी अपना उत्पादित वस्तु है उसको इंक्रीजमेंट करें, और जो विदेशी वस्तुओं का जो हम लोग आयात कर रहे हैं उस आयात का क्या करें, हम लोग कम मात्रा में आयात करें, जिससे उनको असहयोग मिले और वो असहयोग जो है नहीं कर पाए। इस तरह का जो है आया था, इसका इनका विचार था इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कांग्रेस का, जिसका हिंदी में क्या नाम है, उद्योग एवं व्यावसायिक परिसंघ जो है या कांग्रेस जो है इसका नाम है। और इसी समय जब देखा देखी में 1927 में, मैं कब का बात कर रहा हूं, 1927 में एक संगठन का स्थापना होता है। और ये संगठन का जो स्थापना हुआ, सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, इस संगठन का जो स्थापना होता है, इस संगठन का नाम है भारतीय वाणिज्यिक, क्या नाम है, भारतीय वाणिज्यिक एवं कॉमर्शियल, क्या था, क्या नाम था, भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग, क्या था, उद्योग। इस तरह का एक संगठन का जो स्थापना जो है 1927 में किया गया। और ये भी जो है उद्योगपतियों के द्वारा ही किया गया था, उद्योगपतियों के ही द्वारा किया गया था। अगर मैं इसका नाम बात करूं तो इसका नाम था फेडरेशन, क्या नाम था, फेडरेशन ऑफ
इंडियन, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर, क्या था, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, क्या नाम था, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्या था, इंडस्ट्री, इस तरह का एक नाम था, इंडस्ट्री है ना, इस तरह का एक नाम था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्की के नाम से भी जानते हैं, क्या, फिक्की के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम जानते हैं, फिक्की के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था 1927 में। तो क्वेश्चन आता है कि उद्योगपतियों के द्वारा दो बड़े बड़े ऐसे संगठन का नाम बताएं जिनका स्थापना किया गया था। तो एक तो 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एवं कॉमर्शियल कांग्रेस, जिसका नाम है उद्योग एवं व्यावसायिक परिसंघ, और एक 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्शियल एंड, क्या नाम था, इंडस्ट्री। ये इसका नाम था, ये इसका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम हो गया, ये इसका हिंदी नाम, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फिक्की, इसका स्थापना किया गया। तो क्वेश्चन आता है कि ये भाई इनका जो स्थापना हुआ, तो इनके बारे में एक चीजें जो है, इनका बस एक ही था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन के दौरान ये लोग क्या कर रहे थे, भारत के लोगों का क्या कर रहे थे, समर्थन कर रहे थे, जिससे भारत में ये जो बहुत जनधार जो आंदोलन चला, किसका मैं बात कर रहा हूं, असहयोग आंदोलन का, वो देखने के लिए मिला। चलिए हम लोग आगे जाते हैं, समझिएगा। तो ये तो है पूरा का पूरा, हम लोगों ने वो एडिशनल पॉइंट को ले लिया जिस पॉइंटों के बारे में चर्चा हम लोगों को करनी थी। इससे क्वेश्चन जो है हर साल जो है पूछा जाता है। थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। तो समझिएगा कि जब हम लोगों ने देखा कि ये जो पूरी की पूरी घटना हुआ, इन घटनाओं के कारण कहीं ना कहीं देखा गया कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि गांधी का और जो भीमराव अंबेडकर है, अंबेडकर के बीच कहीं ना कहीं विवाद हो जाता है। और देखते देखते 1934 में क्या होता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, जो आंदोलन है वो क्या होता है, वो धीमा हो जाता है। क्या होता है, धीमा हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई धीमा होने का क्या कारण था। आखिर ये जो गांधी और अंबेडकर के बीच में जो विवाद हुआ 1931 में, दिसंबर 1931 में, कब का बात है, दिसंबर 1931 में जो विवाद हुआ, इस विवाद का क्या कारण था, इस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुनिएगा, जब गांधी जी ने देखा कि इस तरह की चीजें जो है हो रही थी, इस तरह की जो चीजें हो रही थी, तो इनको लगा कि आखिर ये जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसको समाप्त होने की जो इसकी सीमा था, आखिर इसकी सीमा क्या है। आखिर ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया 1931 में, तो आखिर ये खत्म क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो गांधी जी ने देखा कि हमारे देश में एक जो प्रथा चल रही है, और वो प्रथा क्या था, अस्पृश्यता का एक प्रथा चल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीमारी के नाम से जानते हैं। और बीमारी क्या था, छुआछूत। क्या था, छुआछूत का एक बीमारी चल रहा है। और उनको लगा कि इस छुआछूत बीमारी के कारण ही क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जो है, कहीं ना कहीं ये जो अंबेडकर है वो हमसे नाराज है, और ये जो पूरा का पूरा जो चीजें है वो देखने के लिए मिला। तो उसी समय क्या होता है कि गांधी जी क्या करते, सुनिएगा, गांधी जी क्या करते हैं कि 1930 में, यह घटना कब की है, 1930 में। 1930 में गांधी जी क्या करते हैं, इस अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो भी दलित है, सुनिएगा, जो भी दलित है, इनको एक नाम दे देते हैं। और इनका नाम क्या देते हैं, हरिजन। क्या देते हैं, हरिजन। क्या नाम देते हैं, हरिजन जो है इनका नाम देते हैं। और हरिजन का अर्थ क्या होता है, ईश्वर की संतान। क्या होता है, ईश्वर की संतान होता है। तो गांधी जी ने क्या बोला कि देखा कि हमारे एरिया में छुआछूत का जो बीमारी चल रहा है, और इस छुआछूत बीमारी के कारण क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं खत्म कर सकते हैं। तो इसी के लिए क्या किया गया कि अब जब देखा कि भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, तो अब इस छुआछूत की बीमारी को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। और ये जो छुआछूत वाला जो वर्ग होता है, इसको 1930 में एक नाम दिया गया, और वो नाम क्या था, दमित वर्ग। क्या था, दमित। क्या नाम था, दमित, या बोलेंगे उत्पीड़ित वर्ग, उत्पीड़ित क्या था, वर्ग जो था, इसका नाम दिया गया 1930 में, इन हरिजनों का नाम दिया गया। तो क्वेश्चन आता है कि दलित वर्गों को या दमित वर्गों के लोगों को हरिजन बोल के किसने बुलाया, तो गांधी जी ने बुलाया था। और हरिजन का क्या अर्थ होता है, ईश्वर की संतान। इनको कब दमित वर्ग या दलित या उत्पीड़ित वर्ग बोला गया, तो 1930 में जो है इनको दलित, या मैं बोलूंगा कि जो है दमित वर्ग बोला गया था। अब सुनिएगा आगे। अब इसी समय क्या होता है, इसी समय
समय क्या होता है कि 1930 में इनको दलित और दमित वर्ग बोलकर जो अंबेडकर जी है, सुनिएगा, जो अंबेडकर जी है, ये अंबेडकर जी क्या करते हैं, अंबेडकर जी क्या करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये जो अंबेडकर जी हैं ये लोग क्या करते हैं, एक दलित वर्ग, मैं किसका बात करूंगा, दमित वर्ग, किसका, दमित वर्ग एसोसिएशन का स्थापना करते हैं। क्या करते हैं, एसोसिएशन का स्थापना करते हैं, एसोसिएशन का क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। तो हम लोगों ने क्या बोला कि जब देखा गया कि इस तरह की जिंदगी चल रही है और कांग्रेस में अंबेडकर का और गांधी का क्या होता है, विद्रोह हो जाता है, दोनों के बीच में विस्फोट हो जाता है। तो इस विस्फोट का मेन कारण क्या था कि अस्पृश्यता, ये जो छुआछूत का भावना चल रहा था, इस छुआछूत के भावना के कारण ये सारी जो घटनाएं घट रही थी। तो इस छुआछूत को खत्म करने के लिए गांधी जी ने पहले इन दलित वर्गों के लोगों को, जो भी दलित वर्ग के लोग थे, इन दलित वर्गों के लोगों को हरिजन कहा, और हरिजन का अर्थ क्या होता है, ईश्वर की संतान, इस तरह कह के बुलाया। लेकिन उससे पहले ये जो छुआछूत था, इसको देखकर अंबेडकर जी ने क्या बोला कि सबसे पहले ये जो अस्पृश्यता जो समाज है, इन समाज के लोगों को एक नाम दिया, और वो नाम क्या था, दमित। क्या था, दलित से क्या नाम था, दलित वर्ग से इनका नाम क्या पड़ गया, दमित वर्ग पड़ गया, यानी कि कुचला हुआ वर्ग, इस तरह का नाम जो है इन्होंने दे दिया। और उसी समय क्या किया अंबेडकर ने, 1930 में एक इस दमित वर्ग का एक एसोसिएशन बनाया। इस एसोसिएशन का क्या नाम था, दलित वर्ग एसोसिएशन था। क्या था, दलित वर्ग एसोसिएशन का जो है नाम दिया गया। तो इस तरह की जो चीजें हैं कही गई, और इन्हीं के चक्कर में क्या किया गया, 1931 में क्या हुआ कि अंबेडकर और गांधी जी का क्या हो गया, मैं बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा विवाद हो गया। तो जब गांधी जी ने देखा कि इस तरह का विवाद हो रहा है, तो क्यों ना इस विवाद को कम किया जाए, क्यों ना इस विवाद को कम किया जाए। और इस विवाद को कम करने के चक्कर में पहली बात तो ये जो दलित वर्ग के लोग हैं, इनको हरिजन की उपाधि दे दी और ईश्वर का संतान कह दिया। और कहकर क्या किया कि हरिजनों के लिए, मैं किसका बात करूंगा, हरिजन के लिए क्या किया, सत्याग्रह चलाना क्या क्या शुरू कर दिया। और सत्याग्रह में सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले जो भी बड़े लोग हैं, ऐसे जैसे साधु संत जो होते हैं या उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनसे आग्रह किया कि आप अपने मन से ये जो अस्पृश्यता की भावना है उसको दूर कर दें, और इनको भी क्या करें, अपने सामाजिक जीवन में लाएं, क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, ये लोग भी ईश्वर की संतान है। तो सबसे पहले जो भी उच्च जाति के लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, उनसे क्या क्या आग्रह किया, उनसे आग्रह किया कि भाई इनको क्या करें, अपने समाज में मिला ले। साथ में मंदिरों में इनको घुसने नहीं दिया जाता था। तो गांधी जी ने क्या किया कि इनके मंदिरों में आकर पूजा किया। इनके कुओं से जो भी इनका जो भी कुआं था, उन कुआं में आकर गांधी जी ने स्वयं पानी खींचा, और फिर खींचने के बाद इन्होंने क्या किया कि पानी को पिया, इनके तालाबों में जाके नहाया। और ऐसे करके अस्पृश्यता के खिलाफ गांधी जी ने क्या किया, एक जो है आंदोलन करना शुरू किया। लेकिन फिर भी जो है अंबेडकर बात नहीं मान रहा था। अंबेडकर अभी भी क्या कर रहे थे, अंबेडकर जी के पृथक निर्वाचन के मांग पे अड़े हुए थे, और कहीं ना कहीं गांधी जी उनको मना कर रहे थे कि तुम जो ये पूरा का पूरा आंदोलन माने पृथक निर्वाचन का मांग कर रहा है, ये गलत है। क्या है, ये गलत है। तो इसी को देखते हुए जब अंबेडकर जी ने नहीं माना और गांधी जी ने इतना सारा असहयोग, अस्पृश्यता के खिलाफ जो भी मैं बोल सकता हूं कि मैंने जो भी चीजें किया, जिस तरह का सत्याग्रह चलाया, तो उसको देखते हुए जब नहीं माना गया तो गांधी जी क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते। क्या करते हैं, गांधी जी अनशन पे बैठ जाते हैं। गांधी जी क्या करते हैं, उसके बाद जब अंबेडकर नहीं मानते हैं तो गांधी जी क्या करते हैं, सीधा का सीधा जो अनशन है, क्या है, अनशन पे क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और ये अनशन कैसा होता है, अमरण। कैसा होता है, अमरण क्या होता है, अनशन होता है। यानी गांधी जी का बोलना होता है कि जब तक तुम मेरे बात को नहीं मानोगे अंबेडकर साहब, तब तक मैं जल तक क्या, मैं खाना तो क्या, मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा। इस तरह बोल के गांधी जी क्या करते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं। तो भाई गांधी जी तो ऐसे भी हटीले हैं, आपको पता होगा कि हर चीजों को अनशन करके और आग्रह करके मनवा लेते हैं। तो उसी समय क्या होता है कि गांधी जी अनशन पर बैठ जाते, तो लास्टली जो अंबेडकर है उनको मानना पड़ता है। और मानने के बाद गांधी जी का और हमारे जो अंबेडकर साहब है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक समझौता होता है। एक क्या होता है, समझौता होता है। और इस समझौता को क्या कहा गया, तो ये जो समझौता हुआ ये पूना में हुआ। कहां पे हुआ, पूना में हुआ। और ये जो समझौता पूना में हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पूना समझौता कहा गया। क्या कहा गया, पूना समझौता कहा गया। तो क्वेश्चन आता है कि पूना समझौता कब हुआ, तो ये समझौता जो था वो कब हुआ
था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में यह समझौता हुआ था। तो क्वेश्चन आता है कि गांधी जी अनशन पे बैठे तो उसका कारण क्या था कि ये क्या कर रहा था? जो पृथक निर्वाचन का मांग था, जो भी पृथक निर्वाचन का मांग था, उस पृथक निर्वाचन का विरोध कर रहे थे। तो गांधी जी का मानना था कि अगर आप पृथक निर्वाचन मांगते हो तो ये जो एकता हम लोग बना रहे हैं वो एकता और अखंडता टूट जाएगा और आजादी जो है वो हमें सालों साल क्या होगा? नसीब नहीं होगा। ऐसा गांधी जी का मानना था। तो इन्होंने क्या किया? पृथक निर्वाचन का विरोध करना शुरू किया और अमरण अनशन शुरू कर दिया। तो अंबेडकर जी को मानना पड़ा और गांधी जी के साथ एक समझौता हुआ जिसको बोलते हैं पूना समझौता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूना समझौता। तो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो कब का हम लोगों ने बात किया था कि 6 मार्च 1930 से लेकर हम लोगों ने 1932 की पूरी घटना का हम लोगों ने वर्णन कर लिया। अब हम लोग एक क्लास में क्या होगा? भारत जो है हम आजादी ले लेंगे और हम लोग आजाद जो है हो जाएंगे एक क्लास में। तो आई होप वीडियो आज थोड़ा हो सकता है गंदा, थोड़ा मेरी तबियत खराब है, वो होता सर्दी बुखार वाला जो सिस्टम वो थोड़ा चल रहा है, इसलिए थोड़ी जो वीडियो लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी कोई नहीं, आप मेरा सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दूसरी बात कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।